फिर क्यों हो रहा है देश का माहौल खराब? कौन बिगाड़ रहा है बार बार देश का माहौल? नमस्कार, मैं राशिद और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं मध्य प्रदेश में, जहां पर ताजी घटना हुई है। उससे पहले एक सवाल यह बनता है कि आखिर देश में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? जब बार बार देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे देश की पहचान ऐसी बनती है और जो मैसेज जाता है वो और देशों में गलत जाता है। मध्य प्रदेश लेके चलता हूं और दिखाता हूं आखिर वहां पे आप सबसे पहले सबसे ताजी खबर क्या है। नीमच की एक घटना है जहां पुरानी कचहरी इलाके में भगवान हनुमान की मूर्ति का विरोध हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पास में वहां पर एक दरगाह थी और उसके बगल में कहा जा रहा है कि हनुमान मूर्ति की स्थापना की गई। इसका विरोध वहां के स्थानीय लोग, जो वहां के दूसरे पक्ष के लोग होंगे, उन्होंने किया। उसके बाद पहले बहस हुई, फिर बात इतनी बढ़ गई कि वहां इस दौरान माहौल खराब हो गया, पत्थरबाजी हुई और आगजनी तक की खबर वहां से आ रही है। जैसे यह घटना हुई, इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां पर माहौल खराब ना हो जाए इसलिए पुलिस कोई रिस्क नहीं ले सकती थी और वहां जाकर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने हर कदम उठाए। वहां पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और उसके बाद इलाके में 144 लगा दी है ताकि माहौल ना बिगड़े, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे दोबारा यहां पर सांप्रदायिक उन्माद फैले। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में रामनवमी पर आपने देखा होगा कि खरगोन में किस तरह से घटना घटी, किस तरह से बुलडोजर चला। आखिर अब सवाल यह बनता है कि बार बार देश का माहौल क्यों खराब हो रहा है? बार बार कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, इन दोनों ही जगह से ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्या इसके पीछे सरकार की साजिशें हैं या फिर सरकार के कुछ पिट्ठू लोग हैं जो बार बार देश का माहौल खराब करने के लिए ऐसी घटनाएं कर रहे हैं? पहचान करनी चाहिए उन लोगों की और सजा देनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं जो इस मामले में बेकसूर भी लपेट लिए जाते हैं। इस घटना से सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों यह मामला बढ़ा? जब अगर आपको मूर्ति स्थापना करनी थी तो इसके लिए दोनों समुदाय की राय क्यों नहीं ली? जब ऐसा कोई मामला होता है, जब ऐसा कोई संवेदनशील मामला उठता है, जब देखा जाए कि हमारे देश का माहौल इतना खराब चल रहा है, तो ऐसे मामलों में जरूर दोनों पक्षों की राय लेनी चाहिए, स्थानीय लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए और तभी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करने चाहिए। एक तरफ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता देखी जाती है। एक तरफ दंगे की खबरें आती हैं तो दूसरी तरफ हमारे देश में गंगा जमुना की तहजीब, उसकी मिसालें देखी जाती हैं। हमारे देश में दोनों ही तरह के लोग हैं। आपको पहचानने की जरूरत है कि आप किन लोगों के बीच रहते हैं और कैसे लोगों का साथ देते हैं। आप उनका साथ देते हैं जो देश का माहौल बिगाड़ते हैं या फिर उनका साथ देते हैं जो देश में भाईचारा कायम करते हैं? ये सवाल ये इसलिए बनते हैं ताकि देश में आजकल माहौल बहुत बिगड़ रहा है। कहा जाता है कि मुस्लिम कंट्रियों में जब चोरी होती है तो मुजरिमों के हाथ काट दिए जाते हैं, लेकिन यह हमारे देश की नई व्यवस्था है जहां पत्थर उठा लिया जाता है तो उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। हमारा देश शायद उससे भी कठोर होता जा रहा है। लेकिन यह घटना जो है, मैं आपको खरगोन की बता रहा हूं, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में घटी है, जो वीडियो में, जो कैमरे में महज पत्थर उठाते हुए कैद हो गए थे और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले खरगोन पुलिस से एमपी थाने के बाहर प्रदर्शन कर रही थी मुस्लिम महिलाएं, और वो बेकसूर लोग जो इस मामले में पकड़े गए हैं उनकी रिहाई की मांग को लेकर पहुंची थी। ऐसे कई मामले हैं जनाब, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन आप गिनते गिनते नहीं थकेंगे। इतनी घटनाएं हो रही हैं, देश का माहौल बिगड़ रहा है। आखिर कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं? बार बार ये खबरें उठती हैं और बार बार हमें सुनने में मिलती है कि यहां दंगा हो गया, आगजनी हो गई, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मारे गए। क्यों होता है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। जबकि हमारा देश बदल रहा है, पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर आखिर ऐसी ही पार्टियों का नाम क्यों सामने आता है? क्यों उनके नेता, क्यों उनका प्रतिनिधि इस मामले में फंसता है? सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है और अगर आपके पास भी ऐसा चल रहा हो, क्योंकि जब जब माहौल बिगड़ता है, आप ये समझ लीजिए, धर्म जाति के नाम पर बिगड़ता है। आपके पास जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सभी की राय लीजिए, सभी की प्रतिक्रिया लीजिए और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ऐसा कार्यक्रम कीजिए ताकि हमारे देश में और आग ना बढ़े, हमारे देश का और नाम खराब ना हो।
तो इस मामले में आपकी क्या राय है? जो भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइए और सोचिए कि आखिर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश किस ओर जाएगा और खासकर हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।